तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप सभी यूं ही प्यार देते रहें, अपनों में शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। मैं ए के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। आप एक शिक्षाविद हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और आप समाज के लिए एक विचार देते हैं अपना। तो आप जो अभी देख रहे होंगे, जो इंटरनेट अगर खोलिएगा, न्यूज़ चैनल खोलिएगा तो जलता लद्दाख दिख रहा है। और इसमें एक मतलब कि न्यूज़ आया है सोनम वांगचुक जी का गिरफ्तारी, जो वहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय हैं, वहाँ पे पकड़ रखते हैं, छोटी सी आबादी है उसकी। इस पे किस एंगल से आप इसको देखते हैं? जी, एंगल क्या है सही, ये तो जांच एजेंसियों का काम है। और जो ये हुआ घटना लद्दाख में, हाँ हाँ, जिसको आजकल जो मीडिया वाले जेएनजी प्रचार कर रहे हैं, नेपाल के तर्ज पे वो दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि पैटर्न था इसलिए कहते हैं ये मीडिया हाइट है कि उसको जेएनजी कहा जाए, तो जेएनजी का नहीं था। अच्छा। और ये बेसिकली जो है हम्म वहाँ के लोगों का एक डिमांड था। हम्म डिमांड ये था कि शुरू में जब वो लद्दाख को अलग किया गया था, लद्दाख काउंसिल बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश में, उस समय लोग बहुत खुश थे कि हमको जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। एटोनोमस की मांग थी, जिसके लिए आंदोलन बहुत कर रहे थे वो। और इसके लिए स्वागत भी किया गया। हाँ, बहुत 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 स्वागत हुआ नरेंद्र मोदी का। लेकिन आफ्टर जब वो अलग हो गया, उसके बाद चूंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है लद्दाख का। अच्छा। वहाँ एलओसी और एलएसी दोनों का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। चाइना और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर मिलता है। अच्छा। तो हमारे लिए तो बहुत सेंसिटिव स्थल है वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अचानक वहाँ बहुत तेजी आई। सरकार की पॉलिसी रही कि वहाँ हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। सबसे ऊंचा अभी वहाँ हवाई पट्टी बनाई गई और बहुत से निर्माण कार्य हो रहे थे। वैसी स्थिति में वहाँ कुछ बाहरी एजेंसीज और लोग भी गए लद्दाख में। तो उस सेंटिमेंट को वहाँ के कुछ तत्व जो भारत विरोधी हैं, उन्होंने भड़काया कि तो अब तो पहले था कि तुम्हारी ज़मीन कोई ले नहीं सकता है, अब तो देख रहे हो कि बाहर से आके लोग कब्जा कर रहे हैं तुम्हारी ज़मीनों पर। तो ये घिसा पिटा जो राजनीति है वहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, चल रहा है। कहा जा रहा है कि हाँ, डिमांड किया जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, हमको नौकरी में आरक्षण दीजिए, जो भारत का घिसा पिटा राजनीति है यह। तो आरक्षण तो खैर मिल सकता है, लेकिन सवाल है कि पूर्ण राज्य का दर्जा पहले भी कहा नहीं गया था। अच्छा। ये लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया अलग होने से पहले। ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा समय के साथ परिस्थिति अनुकूल होने पर। लेकिन लद्दाख के बारे में ऐसा सरकार ने नहीं बोला था। अच्छा। लेकिन खैर लोगों की मांग थी और इसमें ये घटनाएं हुई। अब जांच एजेंसियां कहती हैं कि इसमें सोनम वांगचुक जी का हाथ है। अच्छा। वो एक समाज सुधारक के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं और हो सकता है कि सरकार वांगचुक जी आजकल थोड़े राजनीतिक प्रेरित हो गए हों, उनकी राजनीतिक इच्छा जागृत हो गई हो। काफ़ी सख्त धारा के अंदर उनको गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक चीज़, सरकार से उनका टकराव उस समय से शुरू हुआ कि उनके एजेंसी को सरकार ने 135 एकड़ ज़मीन अलॉट किया था। अच्छा। उनके एनजीओ को। अच्छा। जिसको सरकार ने वापस ले लिया, जिस कारण से लिया हो नहीं कहा पता है। लेकिन वापस ले लिया, ये उनको बहुत बुरा लगा। अच्छा। तो उन्होंने हो सकता है कि इस आंदोलन को हवा दिया हो, इसके बाद सरकार के प्रति मोर्चा खोल दिए, मोर्चा खोले हों। और जो घटना वहाँ हुई वो तो बड़ा दुखद था। तो अच्छा, इसका आप जो दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं? उनका चेहरा धूमिल होगा या और निखर के आएंगे आंदोलन से? देखिए, इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है तो क्रिया के अगेंस्ट प्रतिक्रिया होता है। अच्छा। तो जैसे अभी अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं तो कुछ दिन उनके प्रति लोगों की सिंपैथी रहेगी। अच्छा। लेकिन आगे चल के ये सिंपैथी नहीं होता है। अच्छा। वो उनके साख पर बट्टा लग जाएगा। अच्छा। वो गलत काम कर रहे हैं, मतलब उनका फेस वैल्यू डाउन हो सकता है। फेस वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगा। अच्छा। बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनका एक कीमत ये ऐसा था कि उनको सरकार और राजनीति से क्या लेना देना। अच्छा। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए काम कर रहे थे, अच्छा काम भी आपने किया। अपने आइस स्तूप बनाया जिससे वहाँ पानी की समस्या खत्म हो। आपने वहाँ एजुकेशनल रिफॉर्म किया। बहुत सारे काम हैं। हाँ, बहुत सारे काम किए, अच्छे काम हैं उनके, दो मत नहीं है सर। तो लेकिन अब आप राजनीति में आ गए तो राजनीति तो
कीचड़ का दलदल है, तो यहाँ तो लगेगा ही। अब उनके बेदाग कोई रह नहीं सकते, बेदाग तो रह नहीं सकता है। और रह गई कि सरकार ने अरेस्ट किया है, तो सरकार तभी अरेस्ट की होगी जब इनके विरुद्ध कुछ न कुछ पाया गया होगा। ऐसा थोड़ी है कि सरकार ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लेगी। अच्छा, लेकिन कहा जाता है कि आप देखते होंगे कोई आंदोलन हुआ, आंदोलन के कारण किसी जो नहीं भी जानते हैं उनका भी चेहरा काफ़ी निखर जाता है और एक क्रांति के तरह उनका चेहरा आपके समाज में फैल जाता है। नहीं तो देखिए, वो दो तरह का चीज़ है। अच्छा। वो एक सॉफ्ट पावर होता था, उनका चेहरा समाज से दूर नहीं था। वो भारत के अलावा पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए थे। अच्छा। उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला इसी लोकप्रियता के कारण। भारत में उन पर एक फिल्म बनी, थ्री इडियट, तो इसके कारण पूरे भारत में भी प्रचलित हो गए। अच्छा। तो वो अपने क्षेत्र से बाहर तो निकल गए थे लोकप्रियता के आधार पर। अच्छा। लेकिन उसका ये इमेज नहीं था कि वो क्रांतिकारी हैं या वो रेवोल्यूशनरी हैं, इस तरह का कोई इमेज नहीं था उनका। अच्छा। अब हो सकता है कि उनका जो पहले का इमेज था, अब अरेस्ट होने के बाद उसमें क्षरण हो। अच्छा, मतलब आप जब पीक से रहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ के और नीचे डाउन की हो जाते हैं। डाउन की ओर चले जाते हैं। तो यह मोटा मोटी रहा इनका जो अरेस्ट हुआ, जो गिरफ्तारी हुई, आज के डेट में सबसे बड़ा चर्चा का विषय है भारत में। कहीं भी आप जाइएगा, कोई भी मीडिया चैनल में जाइएगा तो यही देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन सर्च पे कहीं सोशल मीडिया पे है तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ सर आपने यह समय दिया, सर बहुत बहुत धन्यवाद।